नमस्कार दोस्तों, क्लासिकल मैथ्स में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, रियल नंबर का भी क्लास चल ही रहा है। तो दोस्तों, कल तक तो हम छठा रूल तक पढ़ लिए थे। आज से हम सातवां रूल पढ़ते हैं दोस्तों। तो सातवां रूल में मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हिंदी होता है वितरण नियम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब और कहाँ लगता है दोस्तों? जब ए बी सी वगैरह जितना भी ये सब जो है वो नंबर है, वो कब क्या होना चाहिए या किस टाइप का होना चाहिए? तो ये सभी नंबर रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर अगर हो ए बी सी टाइप का, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे काम करेगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम नियम जानते हैं कि क्या नियम है। तो पहला नियम इसका दोस्तों कि अगर ए को बी प्लस सी के साथ गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है ए बी प्लस ए सी। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब वितरण के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ देख रहे हैं एक बार ए जो है बी के साथ डिवाइड हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ, और एक बार ए जो है वो सी के साथ हुआ है। यानी कि एक बार ए बी में बट गया है और एक बार जो ए है वो सी में बट गया है ना दोस्तों? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसी को कहते हैं। तो ये इस टाइप का होगा। तो चलिए, हम नियम तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि ए के जगह हम ले लेते हैं 3 और बी प्लस सी के जगह ले लेते हैं 2 प्लस 5। ठीक है दोस्तों? तब अब हम इसको क्या करते हैं, ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या पता चलता है, तो 3 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो 3 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूनी 6। यानी तो डायरेक्ट हम नहीं करके अभी करते हैं, जैसा मेरा रूल कह रहा है उसी हिसाब से चलते हैं। तो हमें 3 गुना 2, ठीक है। अब फिर प्लस यहाँ दोस्तों चिन्ह पे ध्यान देना होगा। जैसा कि पहले की वीडियो में हमें पता था कि अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस होता, तो वो चिन्ह वगैरह सबके बारे में हम ये भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अब हम क्या करती है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर क्या है प्लस, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा तो नियम इतना ही कह रहा था, लेकिन हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे, हम आंसर निकालेंगे, हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तब मुझे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? तो हम देखते हैं। 3 दूना 6 प्लस 3 पंचे 15, तो 15 6 कितना हुआ दोस्तों? 21। ये मेरा आंसर हो गया। अब दूसरा नियम चलते हैं, देखते हैं। दूसरा नियम में भी दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ भी ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई था, और यहाँ भी ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई है। यानी कि पहले बी प्लस सी दे दिया, तो हम जैसा देखने को लग रहा है जैसा ये रिवर्स है। रिवर्स मतलब उल्टा है, इसका उल्टा ये है। तो चलिए दोस्तों, हम उल्टा ही करके देखते हैं। तो बी प्लस सी के जगह हम 2 प्लस 5 लिए थे, तो ऐसा ही लिए 2 प्लस 5। अब इसको ए के जगह है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका जो है फॉर्म किस प्रकार से बनता है, तो बी ए यानी कि 2 गुना 3 प्लस फिर सी ए, तो 5 गुना 3। तो ये तो मेरा ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये इस फॉर्म में आ गया। अब सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो 3 दूना 6 प्लस 5 दिया 15। तो यहाँ भी हमें वही देखने को मिलता है दोस्तों, मेरा 21 आंसर होगा। तो यानी कि हम समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में या तो ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करे या बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करे, तो दोनों का जो है वैल्यू सेम आएगा। दोनों का फॉर्म थोड़ा अलग अलग होगा लेकिन आंसर सेम आएगा। तो यही था मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोस्तों। अब दूसरा मेरा सवाल है संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण। मतलब क्वेश्चन मेरा बनेगा कि संख्या रेखा पर 4/5 को दिखाइए। तो इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों, हम पहला जो मेरा क्लास था उसमें पहला जो मेरा वीडियो था उसमें हम बता दिए हैं कि संख्या रेखा के बारे में थोड़ा हिंट्स दिए थे। तो चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो संख्या रेखा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यानी कि धरती के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद धरती से खड़ा एक लाइन खींचेंगे जिसे वर्टिकल लाइन कहते हैं,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो कट पॉइंट होता है उसे हम 0 मान लेते हैं, और इसके राइट साइड अगर जाते हैं, 0 के राइट साइड जाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, ये कहीं भी राइट लेफ्ट या अप या डाउन कहीं भी जाते हैं तो हमें इक्वल साइज का जो है वो कट लेना होता है। ठीक है दोस्तों, इक्वल साइज का कट ले लेते हैं चारों साइड। तो कट ले लिया, कट को हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, 1 2 3 4। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हुआ एक्स निगेटिव, यानी कि अगर हम वर्टिकल के राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव, और वर्टिकल के निगेटिव आते हैं तो वर्टिकल के अपोजिट आते हैं तो निगेटिव। इसी तरह से यहाँ अगर हम हॉरिजॉन्टल के अप जाते हैं तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव, और क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल के अगर हम डाउन जाते हैं दोस्तों तो वाई एक्सिस पर निगेटिव होता है। तो चलिए हमें, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कह देगा कि क्वेश्चन अगर कह देगा हमें 6/4 को आप क्वेश्चन में कह देगा कि 6/4 परिमेशन क्या है, जैसा कि हम जानते हैं, तो 6/4 को आप हमें संख्या रेखा पर दिखाइए। तो सिंपल है दोस्तों, 6/4 है तो पहले हम 4 को क्या करेंगे, 4 से 6 में भाग दे देंगे। तो 4 1 4, 2 डेसिमल 0, 4 5 20। तो मेरा यहाँ कितना आता है दोस्तों, 1.5। तो हम यहाँ देखते हैं 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1.5 माने कि हाफ है। 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट में 1.5 यानी कि हाफ है, तो 1.5 जो है वो यहाँ चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1.5। और इसी को हमने यहाँ शो ऑफ करना होगा। यही जो मेरा है पॉइंट, वो क्या शो करता है, ये पॉइंट शो करता है 1.5, और 1.5 की मतलब परिमेय संख्या क्या बनता है, 6/4, यानी कि यही जो है मेरा वो 6/4 को भी शो करेगा। तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या इसी तरह से बनता है दोस्तों। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू आता है, लेकिन वहां एक चीज और सिखाए थे दोस्तों कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। तो चलिए हमें यहाँ बस परिमेय संख्या के बारे में देखना था, तो हम देख लिए। अब है दोस्तों हमें दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बहुत इंटरेस्टेड सवाल है कि दो परिमेय संख्या के बीच हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा देखते हैं दोस्तों इसको। इसके पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ए एक परिमेय संख्या है, लेट कर लिए, लेट ए एंड बी इज टू रेशनल नंबर। ठीक है, ए और बी जो है वो दो परिमेय संख्या। अब इस दोनों परिमेय संख्या के बीच कह रहा है परिमेय संख्या निकालना। तो इसके बीच हम जानते हैं कि बहुत सारा परिमेय संख्या निकलता है। जैसे कि हम एक बार रूल बनता है दोस्तों, मेरा नियम है या फॉर्म बनता है, इस टर्म में हम देख सकते हैं कि एक बार a प्लस बी बट्टा 2 कर देंगे तो इससे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो x आएगा दोस्तों। फिर हम x को क्या करेंगे, a और x के बीच, फिर a प्लस x बट्टा 2, फिर इससे मेरा क्या आएगा दोस्तों, y आएगा आंसर। फिर हम क्या करेंगे, a प्लस y बट्टा 2, इसी तरह से हमारा आएगा आंसर z। तो इस तरह से ये जो फॉर्म बनते जा रहा है, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें अगर कितना भी कहेगा, जैसे कि क्वेश्चन में कहेगा कि दो परिमेय संख्या के बीच चार परिमेय संख्या निकालिए, दो परिमेय संख्या के बीच 8 परिमेय संख्या निकालिए, दो परिमेय संख्या के बीच 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो हमारा जो ये टर्म है, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा एक्स वाई जेड और जितना भी आगे जाते जाएंगे तो उतना मेरा परिमेय संख्या निकलता जाएगा। तो चलिए हम ये तो मेरा रूल हुआ दोस्तों, ये तो फॉर्म हुआ, इस फॉर्म में हम निकालते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि मान लीजिए कि 2 और 4 जो है मेरा वो परिमेय संख्या है। तो कह रहा है 2 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालिए। तो 2 और 4 के बीच कितना हम निकाल लेते दोस्तों, चलिए हम 4 निकाल के देखते हैं। तो 2 और 4 के बीच हम क्या करते हैं, पहले 2 और 4 के बीच लिखते हैं 2 प्लस 4 बट्टा 2 प्लस 4 बट्टा 2। तो कितना हुआ दोस्तों, 4 2 6 बट्टा 2, यानी कि 3। पहला परिमेय संख्या 3, तो ये जो 3 हुआ मेरा x हुआ। अब फिर क्या करेंगे, 2 में 3 जोड़ देंगे यहाँ दोस्तों। फिर दूसरा मेरा जो है 2 प्लस 3 बट्टा 2, तो 3 2 5 बट्टा 2, यानी कि 2.5। ये 2.5 जो है
वो मेरा दूसरा परिमेय संख्या है। फिर तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो 2 प्लस 2.5/2, तो 2 2 4, 4.5/2, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 और 5 चौका 20, 5 9 45, यानी कि 9/4 जो है ये मेरा तीसरा परिमेय परिमेय संख्या निकलेगा। और चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम फिर करेंगे दोस्तों, जैसा कि 2 प्लस 9/4/2, इसे आप खुद करके देखिए दोस्तों, आपको यहाँ भी निकल जाएगा। तो पहला परिमेय संख्या है 2 और 4 के बीच 3, दूसरा 4.5, तीसरा 9/4 और चौथा कुछ और। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ और भी परिमेय संख्या निकल सकता है, आप कहीं बीच से और कहीं से भी निकाल सकते हो, तो आपका भी आंसर थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो घबराने की बात नहीं है कि मेरा आंसर गलत हो रहा है या सही। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हो या पूछ सकते हो कमेंट में कि सर मेरा यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, परिमेय संख्या निकालना भी सीख गए। अब हम ऑपरेशन इन रियल नंबर करते हैं, यानी कि अब आप लोगों का एक ट्विस्ट है दोस्तों कि अभी तक हमने ऑपरेशन करना नहीं सीखा था, तो चलिए अब हम ऑपरेशन करना भी सीख लेते हैं। ऑपरेशन इन रेशनल नंबर, मतलब रेशनल बोलिए यानी तो यहाँ बोल सकते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं, यानी कि वास्तविक संख्या में हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है, या वास्तविक संख्याओं का संक्रियाएं कैसे करेंगे, यानी कि इसका जो है वो ऐड में कैसे करेंगे। हमारा ये जो ऑपरेशन है वो 3 टर्म या 4 टर्म में होगा, जैसे कि ऐड में अलग होगा, सब्ट्रैक्ट में अलग होगा, डिवाइड में अलग होगा, मल्टीप्लाई में अलग होगा। तो चलिए हम पहले ऐड में करते हैं। ऐड में करने के लिए क्या है नियम दोस्तों, p/q प्लस m/n अगर कोई है रियल नंबर तो वो क्या होगा, यानी कि रेशनल प्लस रेशनल बराबर क्या होता है, रेशनल, ठीक है दोस्तों। यानी कि रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर का जोड़ जो है दोस्तों वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर हम ले लेते हैं 2 प्लस 4, दोनों रेशनल नंबर है, आप बट्टा में भी ले सकते हो दोस्तों। तो 2 प्लस 4 बराबर 6, ये 6 क्या है मेरा रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल प्लस रेशनल बराबर रेशनल। दूसरा दोस्तों कि रेशनल प्लस इरेशनल बराबर इरेशनल होता है, यानी कि अगर हम 3 प्लस √2 लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में रेशनल, पहला रेशनल तो 3 रेशनल है, दूसरा इरेशनल, दूसरा √2 इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं तो मेरा क्या आता है रिजल्ट, यही रिजल्ट आ जाता है। तो यानी कि ये कभी √2 का वैल्यू हम जैसा कि जानते हैं अशांत दशमलव है, ये शांत कभी नहीं होता है, इसका फिक्स मतलब दशमलव जाते जाते कहीं पे खत्म नहीं होता है, तो क्या है ये हमेशा अशांत ही रहेगा, यानी कि इसका फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ही पता होगा। तो यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है, यानी कि रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमें इरेशनल प्राप्त होगा। अब तीसरा नियम है कि इरेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इरेशनल को जोड़ेंगे तो कभी कभी इरेशनल आएगा और कभी कभी रेशनल आएगा। तो दोनों टर्म में हम कहाँ रेशनल आएगा और कहाँ इरेशनल आएगा ये हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इरेशनल कहाँ आएगा, इरेशनल के लिए हम करते हैं क्या कि 3 प्लस √2 और प्लस 3 प्लस √2, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम ऐड करके देखते हैं, तो यहाँ क्या है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, इसको हम ऐड करके देखते हैं तो क्या आता है हमें 3 3 6 प्लस √2 यानी कि 2√2। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है ये भी दोस्तों क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तो ये इरेशनल तो हम शो कर दिए, लेकिन रेशनल कब होता है, तो रेशनल के लिए हम देखते हैं दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ कि 3 माइनस √2 और प्लस 3 प्लस √2। दोस्तों आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, हमें फिर भी बता देते हैं कि यहाँ देखिए 3 माइनस √2 क्या है, इरेशनल है, और 3 प्लस √2 क्या है, ये भी इरेशनल है। तो चलिए अब इस दोनों का हम ऐड करके देखते हैं। तो दोस्तों 3 कितना आया 6, और ये -2 प्लस मतलब -√2 और प्लस √2 क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि हमें यहाँ केवल वैल्यू क्या आया 6।
तो यहाँ 6 क्या हो गया, रेशनल हो गया, तो ये हो गया रेशनल। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि रेशनल कब होता है और इरेशनल कब होता है, यानी कि इरेशनल को जोड़ेंगे तो कभी कभी इरेशनल होगा और कभी कभी रेशनल होगा, यानी कि इरेशनल और रेशनल दोनों होगा। तो चलिए अब इससे आगे का हम देखते हैं। कैसे होता है, तो रेशनल को रेशनल से गुना करेंगे तो रेशनल होगा, यानी कि यदि हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं दोस्तों, यानी कि 5 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 5 या 15, 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी कि हम समझ गए कि रेशनल को अगर रेशनल से गुना करते हैं, या आप -3 को 2 से गुना कीजिए तो -6 आता है, जो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल को गुना करेंगे, यानी परिमेय को गुना करेंगे तो परिमेय आता है। दूसरा नियम है दोस्तों कि रेशनल को गुना करेंगे इरेशनल से, लेकिन इसमें कंडीशन है कि रेशनल के लिए आप 0 नहीं ले सकते, यानी कि परिमेय संख्या 0 को छोड़कर और दूसरा किसी अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए हम करते हैं, 0 को छोड़कर रेशनल नंबर कुछ ले लेते हैं, जैसे 7। ये तो पहला का एग्जांपल था, ये दूसरा का एग्जांपल, जैसे दूसरा ले लिया एग्जांपल के लिए, मान लिया रेशनल 7 जो 0 नहीं है, 0 को छोड़ दे रहे हैं, और इरेशनल ले लिया है जैसे कि √2। तो इस दोनों का जो गुना करेंगे दोस्तों तो 7√2 क्या है, हमें यहाँ 7√2 जो है दोस्तों ये एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं क्यों है और कैसे है, तो हम जानते हैं कि √2 जो है वो अशांत दशमलव है, इसका या रूट के अंदर जो भी संख्या रहता है जैसे वो क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन ऐसा मत समझना दोस्तों कि रूट के अंदर अगर 4 है तो ये भी अपरिमेय है, नहीं, रूट के अंदर 4 है इसका मतलब ये बाहर आएगा तो 2 होगा, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब है तीसरा नियम, इरेशनल को इरेशनल से गुना करेंगे तो कभी कभी रेशनल और कभी कभी इरेशनल होगा। कैसे, तो चलिए हम गुना करके देखते हैं, इरेशनल और इरेशनल को गुना करते हैं। तीसरा एग्जांपल है, इरेशनल में √2 ले लेते हैं और गुना √3 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, √6 जो कि क्या है दोस्तों, √6 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय को गुना किए तो रिजल्ट भी अपरिमेय आया। लेकिन अब किस कंडीशन में परिमेय आता है, तो हम चलिए करते हैं, अगर √2 गुना √2 करते हैं तो √2 और √2 क्या है, अपरिमेय है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, √2 गुना √2 बराबर 2, जो एक क्या है, परिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय और परिमेय कहाँ और कैसे ऑपरेशन होता है गुना में, ये हम सीख गए। अब है डिवाइड में, यानी कि डिवीजन में, भाग में इसका क्या ऑपरेशन है। तो अगर a/b रेशनल है, अगर, तो क्वेश्चन है, पहला बनता है नियम कि a/b रेशनल है, अगर a b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए क्या, रेशनल। यानी कि हम यहाँ ले रहे हैं एग्जांपल में दोस्तों कि a/b रेशनल कब होगा, तो जब a जो है और b दोनों रेशनल होगा। तो चलिए हम ले लेते हैं दोनों चीज, a ले लेते हैं 2/5 जो क्या है, रेशनल, और b में हम 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी रेशनल लेते हैं, तो b के लिए हम ले लेते हैं कितना, 4/2। तो अब हम इसे a/b करते हैं दोस्तों, तो क्या आता है, तो इसे हम अगर a/b करेंगे तो इसके लिए 2/5 बट्टा 4/2। अब इसे हम करेंगे तो क्या आता है, 2/5 गुना 2/4, तो 2 दूनी 4, 2 का 2, ठीक है। यहाँ आ गया 1/5 जो क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि हम समझ गए कि b का वैल्यू 0 को छोड़ के बाकी कोई रेशनल लेते हैं तो क्या आता है दोस्तों, यानी कि a अगर रेशनल लेते हैं और b भी रेशनल लेते हैं 0 को छोड़ के, तो वो क्या आता है, उसका दोनों का डिवाइड रेशनल ही आता है। अब है b नंबर का
बी नंबर सवाल में बी नंबर जो है मेरा नियम, ए बट्टा बी इरेशनल होगा। वो कब होगा? जब आप ए इरेशनल लेते हो और बी रेशनल लेते हो, लेकिन बी में फिर जीरो नहीं लेना है आपको। तो चलिए हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो कैसे समझते हैं? ए बराबर इरेशनल लेना है, तो ए बराबर हम ले लिए √2 इरेशनल, और बी बराबर ले लेते हैं रेशनल। बी बराबर ले लेते हैं रेशनल में हम जैसे कि 2 ले लिए। तो अगर हम √2 बट्टा 2 करते हैं दोस्तों, तो क्या है? तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि √2 बट्टा 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। यहाँ एक √2 से एक √2 कट गया, फिर भी क्या बचा? 1/√2, यानी कि फिर भी ये क्या है? इरेशनल ही है। तो यानी कि अगर हम ए इरेशनल और बी रेशनल लेते हैं और दोनों को डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट जो है दोस्तों वो हमें इरेशनल ही प्राप्त होता है। और दूसरा कह रहा है कंडीशन, इसी में दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यहाँ ए लीजिए आप रेशनल में ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और बी आप लीजिए इरेशनल। तो चलिए हम ए लेते हैं रेशनल, ए ले लेते हैं 2, और बी ले लेते हैं, ए में 2 लिए लेकिन 0 नहीं लेना है। और अगर बी ले लेते हैं इरेशनल, बी ले लेते हैं इरेशनल, तो दोनों का जो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? तो 2/√2 जो आएगा, ये भी एक क्या है? इरेशनल है। यानी कि अगर हम अगर हम ए इरेशनल बी रेशनल लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट इरेशनल आता है। और अगर ए रेशनल और बी इरेशनल लेते हैं, तो भी दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हमें रिजल्ट इरेशनल आता है। लेकिन कंडीशन दोनों में ये रहना चाहिए कि यहाँ जब अगर ए इरेशनल लिए तो बी 0 नहीं लेना है, और यहाँ अगर ए रेशनल लिए तो ए 0 नहीं लेना है। तो दूसरा नियम भी समझ गए। अब तीसरा नियम है, ए और बी दोनों इरेशनल होगा। वो कब होगा? जब तब भागफल जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों होगा। यानी कि ए और बी इरेशनल तब होगा जब भागफल रेशनल और इरेशनल दोनों होगा। तो चलिए हम ए और बी क्या करते हैं, दोनों इरेशनल लेते हैं। लेकिन इरेशनल लेने से पहले हम क्या करते हैं, भागफल रेशनल और इरेशनल दोनों होगा। तो हम इसे भाग करके देखते हैं, ए और बी बोथ इरेशनल। तो हम लेते हैं जैसे कि हमें √2 को √10 में भाग देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए और बी दोनों इरेशनल है, तो भागफल क्या होगा? रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो √2 को कितना बार पढ़ेंगे? तो √10, यानी कि √2 को √5 बार पढ़ेंगे तो होगा मेरा √10, यानी कि कैंसिल। तो भागफल मेरा यहाँ √5 आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है? इरेशनल। और कभी कभी हमें क्या होगा कि अगर हम भाग लगाते हैं तो मेरा जो ये भागफल आएगा वो कभी कभी रेशनल भी आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, अगर दोनों इरेशनल होगा तो दोनों इरेशनल होने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम √2 को और तो यहाँ में √2 को अगर √10 में भाग देते हैं दोस्तों, यानी कि दोनों इरेशनल है, तो हमें इरेशनल एक बार आ गया। अब हमें रेशनल कब आता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर हम √2 से √8 में भाग लगाते हैं, तब देखते हैं हमें क्या आता है। तो दोस्तों हम देखते हैं जैसे कि यहाँ √2 और √8 दोनों क्या है? इरेशनल है, यानी कि ए और बी दोनों इरेशनल है। तो ए और बी यहाँ दोनों इरेशनल है, तो यहाँ जो भागफल होगा वो हमें एक बार रेशनल दिखाइए। मतलब एक बार इरेशनल तो हम दिखा दिए दोस्तों, अब हमें एक बार रेशनल दिखाइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं? √8 को 2√2 लिख सकते हैं दोस्तों। √8 को 2√2 लिख सकते हैं। कैसे? तो वो भी देख लीजिए आप। √8 को हम लिखते हैं ऐसे कि 3 बार √2 गुना √2 गुना √2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दे। तो √8 को तो ऐसे लिख सकते हैं।
तो यहाँ 2 रूट है, तो 2 रूट में से √2 में से एक 2 बाहर, और यहाँ क्या बच गया √2, तो यानी कि √8 को हम इतना भी लिख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ √2 को √8 में अगर भाग देते हैं तो √8 को पहले हम 2√2 में लिख सकते हैं। तो 2√2 में जब हम लिख दिए दोस्तों, तो अब हम इसे भाग करके देखते हैं। तो √2 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है 2√2, जो कि यहाँ माइनस करेंगे तो घट जाएगा, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ रिजल्ट देखने को मिल गया दोस्तों कि अगर 2 इरेशनल नंबर को हम भाग देते हैं तो यहाँ मेरा जो भागफल है वो रेशनल आता है। तो हम दोनों समझ गए, रेशनल इरेशनल कब आता है और रेशनल कब आता है, दोनों हम समझ गए। अब हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शांत और अशांत का जांच कैसे करेंगे, शांत और अशांत का जांच कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी है, इस एग्जांपल को हम मिटा लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि शांत अशांत का जांच कैसे करते हैं। शांत अशांत के जांच के लिए दोस्तों मेरा टर्म है, मेरा फॉर्मूला बनता है कि P बट्टा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m when P इज इंटीजर, यानी कि n बट्टा m जो है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी होना चाहिए। तो हम इसे करते हैं, इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए शांत और अशांत का जांच कैसे करेंगे। तो P बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m वेयर P इज इंटीजर। तो हम P का मान कुछ ले लेते हैं दोस्तों। P का मान हम क्या ले, P का मान हम लेते हैं 3/5। तो 3/5 को हम देखते हैं कि क्या ये शांत है या नहीं है। तो शांत है या नहीं है, तो एक तो हम विधि बताए थे दोस्तों पिछले वीडियो में कि 5 से हम 3 में भाग देके देखते हैं, और अगर मेरा डेसिमल यानी कि रिमाइंडर अगर हमें 0 मिलता है, यानी कि शेष हमें कुछ नहीं बचता है, शेष 0 बचता है, तब ये जाके शांत हो जाता है। लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ये जो P है इसे हम किस टर्म में लिख सकते हैं। तो इस टर्म में लिख सकते हैं, P जो है 3/5 नहीं, P बराबर हम 3/5 लिए दोस्तों। तो 3/5 को आप देखिए ये इस फॉर्म में है। अब हम यहाँ अगला नियम पढ़ते हैं, शांत और अशांत का जांच कैसे करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बनता है दोस्तों P बट्टा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m वेयर P इज इंटीजर। तो n या m जो है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले, ठीक है। तो अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों कि अगर हम देखते हैं यहाँ कि लेते हैं फॉर्मूला के अनुसार 15/16, ठीक है। तो हम इसे जांच करेंगे कि क्या ये शांत है या अशांत है। तो एक तो विधि था दोस्तों मेरा, पहले जो हम जैसे समझते थे 16 से 15 में भाग देते थे और इसे हम क्या करते थे, भाग बनाते थे। तो अगर हमारे रिमाइंडर जो हमारा जो शेष है वो अगर 0 होता था तो हम कह देते थे कि ये शांत है। लेकिन हम फॉर्मूला के अनुसार कैसे इसे जांचेंगे, तो चलिए दोस्तों इसे हम जांच कर देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, 15 तो है ही, अब बट्टा में जो 16 है दोस्तों, तो 16 को हम देखते हैं क्या ये 2 और 5 के पावर, यानी कि क्या ये 2 और 5 के पावर यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के टर्म में है। तो हम देखते हैं क्या, कुछ करके देखते हैं। 16 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो दोस्तों हमें पता चलता है 4 चौका 16, यानी कि 2 के 4 चौका 16, 4 चौका 16 यानी कि 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2, तो यानी कि 2 के पावर 4, यानी कि हमें पता यहाँ चल रहा है दोस्तों कि 16 को हम लिख देते हैं कितना, 2 के पावर 4, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक चीज कि P बट्टा हमें इसे हम अपने मन से एक और इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा और ऐड कर लेते हैं दोस्तों। मेरा मेन फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हम समझने के लिए ये कर लेते हैं कि अगर हमें P बट्टा 2 केवल 2 के पावर n भी मिलेगा तो भी शांत होगा, या P बट्टा 5 के पावर m रहेगा तो भी शांत होगा, या P बट्टा 2 के पावर m और 5 के पावर
2 के पावर n और 5 के पावर m, ये दोनों भी रहेगा तो भी शांत होगा। और इस तीनों के अलावा, इस 2, 5, केवल 5 और केवल 2 के अलावा यहाँ n m में 0 से आगे जितना भी है तो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ 2, 5, 2, 5 यानी केवल 2, केवल 5 और 2, 5 दोनों, इसके अलावा बाकी कुछ भी अगर हमें मिलता है यहाँ बट्टा के नीचे कोई भी टर्म आ जाता है तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ हमें 2 के पावर 4 मिल रहा है यानी कि 2 के टर्म में आ रहा है, यानी कि मेरा फॉर्मूला ये और ये जो है दोनों सेम आ रहा है, यानी कि हम इसे कह देंगे ये शांत है। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है अशांत वाला कैसे हम देखते हैं लेके, तो -9/75, इसे हम एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, तो -9/75 को हम क्या बोलेंगे, 15×5 = 75, 15×5 = 15 को कितना लिखेंगे, 3×5 = 15 गुना 5, यानी कि 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2। तो यहाँ जो मेरा 75 का आ रहा है दोस्तों वो हम लिखते हैं 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2। लेकिन हमें यहाँ देखना दोस्तों, हम क्या बताए थे पहले नियम में, या तो केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है हमें यहाँ बट्टा के नीचे तो हम सीधे इसे कह सकते हैं कि ये अशांत है। तो यहाँ 5 के पावर कुछ तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 आ गया दोस्तों, जो कि हमें इस तीनों फॉर्मूला से कहीं मैच नहीं करता है, तो इसे हम डायरेक्ट बोल देंगे ये अशांत है। इस तरह से शांत अशांत का जांच करना बहुत आसान है दोस्तों।